आईटीआई ज्ञान चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सब्जेक्ट है हम लोगों का वो है WCS वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। इसके अंतर्गत जो हम आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है गति चैप्टर। गति चैप्टर के अंतर्गत पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे वेलोसिटी, और वेलोसिटी के बाद जो अगला टॉपिक है वो है त्वरण। त्वरण में आइए देखते हैं। त्वरण एक इसको अंग्रेजी में कहा जाता है एक्लेरेशन। और त्वरण त्वरण के बारे में जानते हैं। त्वरण जब कोई वस्तु किसी वेग से गतिमान होती है, उसके वेग में समय के साथ परिवर्तन होता है। उसके वेग में समय के साथ परिवर्तन होता है। वेग घटता भी है, बढ़ भी सकता है। तो घटने और बढ़ने के वजह से जो त्वरण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका त्वरण और दूसरा होता है, इसको मंदन कहा जाता है। इसको कहा जाता है मंदन। तो त्वरण ये पॉजिटिव त्वरण होता है और ये निगेटिव त्वरण। जब वेग में समय के साथ वेग में परिवर्तन अगर धनात्मक हो, वेग अगर बढ़ रहा हो समय के साथ, वो केवल नॉर्मल त्वरण कहलाता है। जो पॉजिटिव वेग में परिवर्तन होता है और जो निगेटिव होता है, जैसे वस्तु की गति 50 किलोमीटर पर आवर ये पहले सेकंड की थी और चौथे सेकंड पर इसकी गति 40 किलोमीटर पर आवर हो गई। इसमें वेग में परिवर्तन हुआ है। टाइम पीरियड आपका देख रहे हैं, पहले सेकंड में 50 किलोमीटर पर आवर ये पहला वेग था। दूसरा वेग जो चौथे सेकंड में हो गया वो 40 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो इसमें वेग में परिवर्तन हुआ है। वेग यहाँ पे क्या हो रहा है, घट रहा है, निगेटिव आ रहा है। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, मंदन कहा जाता है। और जब वेग समय के साथ बढ़ता है उसको हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, धनात्मक त्वरण कहते हैं। अभी ये तो समझ लिया हम वेग त्वरण के प्रकार। अब हम लोग जानेंगे त्वरण होता क्या है। तो त्वरण का जो सूत्र होता है वो ध्यान से हम लोग एक बार देख लेते हैं। पहले त्वरण की परिभाषा लिखेंगे। त्वरण की परिभाषा ये होती है कि गतिमान वस्तु के वेग में समय के साथ परिवर्तन ही त्वरण कहलाता है। जैसे ये कोई वस्तु है, ये कोई कार समझ लीजिए, ये कोई कार है। इस डायरेक्शन में चल रही है। तो इस पॉइंट पर इसका वेग है 30 किलोमीटर पर आवर। इसको हम कहेंगे प्रारंभिक वेग। अब प्रारंभिक वेग को यू से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है, यू से। और कुछ समय बाद आप मान सकते हैं इसको हम 10 सेकेंड ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं, 10 सेकेंड। 10 सेकेंड बाद इसका अंतिम जो वेग है, 10वें सेकेंड में अंतिम वेग ये हो जाता है 50 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वेग में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। प्रारंभिक वेग इसका 30 किलोमीटर पर आवर है और 10 सेकेंड के अंतराल में इसका वेग कितना हो गया, 50 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से त्वरण का सूत्र निकलता है। त्वरण का सूत्र होता है त्वरण बराबर, त्वरण को ए से डिफाइन किया जाता है। त्वरण बराबर होता है प्रारंभिक अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समयांतराल।
तो यहाँ पर अंतिम वेग कितना दिया गया, अंतिम वेग हमारा कितना आया, v माइनस प्रारंभिक वेग क्या है, u बटे t, ये समय अंतराल है। ये सूत्र बन जाता है त्वरण का, त्वरण ए बराबर v माइनस यू अपान टी। v हमारा है अंतिम वेग और u क्या है, प्रारंभिक वेग है, और t क्या है, जितने समय में वेग में परिवर्तन हुआ है वो हमारा क्या है, t है समय। तो यहाँ से सूत्र क्या आ जाता है, त्वरण बराबर v माइनस यू अपान टी। अब इस जो डाटा दिया गया है, प्रारंभिक वेग 30 किलोमीटर पर आवर और अंतिम वेग 50 किलोमीटर पर आवर, तो इसके अनुसार, और टाइम भी दिया है 10 सेकेंड, इसके अनुसार अगर हम त्वरण निकालना चाहें इस कार का त्वरण ए बराबर हो जाएगा, अंतिम वेग हमारा है 50 किलोमीटर पर आवर माइनस प्रारंभिक वेग है 30 किलोमीटर पर आवर अपान टाइम कितना है 10 सेकेंड। अब ए का मान कितना आएगा, 50 में से 30 जाए कितना बचेगा, 20 किलोमीटर पर आवर अब बटे 10 सेकेंड। अब एक चीज और आपको जब वेग पढ़ाया गया था उसमें आपको बताया गया था कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड और मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो यूनिट है ये 20 किलोमीटर पर आवर है, ये यहाँ पे हावर आया है, घंटा है, यहाँ क्या है सेकेंड है, इसको कहीं ना कहीं हमको चेंज करना पड़ेगा मीटर प्रति सेकेंड में। तो मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, एक होता है किलोमीटर पर आवर से अगर हमको मीटर प्रति सेकेंड में जाना हो, बड़े मात्रक से छोटे मात्रक में जाना हो तो क्या करते हैं, 18/5 का हम क्या करते हैं, ये छोटे मात्रक में जा रहे हैं तो हम 5/18 का गुणा करेंगे, सॉरी 5/18 का। वही काम अगर उल्टा करते हैं, हम अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं, मीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ हो जाता है 18/5। इसमें हम बदलेंगे, इसको बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, ए का मान 20 गुणे, मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है तो 5/18, 18 कहाँ आ जाएगा नीचे, ये 10 गुणे क्या आ जाएगा 18, यहाँ क्या आ जाएगा मीटर सेकेंड नीचे आएगा, 1 सेकेंड पहले से नीचे है तो ये क्या हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से 10 से काटेंगे कितनी बार में, 2 बार में, 5 दूनी 10, 10/18 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आप इसको चाहे तो पॉइंट में भी कन्वर्ट, दशमलव में इसका मान एग्जैक्ट निकाल सकते हैं। ये था त्वरण का सूत्र, जो मेन फोकस था हमारा कि त्वरण को प्राप्त कैसे किया जाता है। तो इसका सूत्र ये है कि ए बराबर होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय। अब आगे बढ़ते हैं, मंदन कैसे होता है। त्वरण यही दिखा देता है कि यहाँ पे साइन कौन सा है। अगर धनात्मक त्वरण होगा तो यहाँ पे कोई साइन नहीं आएगा, या प्लस आप लगा सकते हैं। अब मंदन जब आता है तो यहाँ पे क्या आता है, निगेटिव साइन आता है। निगेटिव मतलब ऋणात्मक। अब उसको भी देख लेते हैं। समय के साथ होता है, उसमें जो वैल्यू आती है त्वरण की वो ऋणात्मक आती है। जैसे वेग में समय के साथ परिवर्तन हुआ तो वेग वहां पे घटता है समय के साथ। यहाँ पे हम अगर मंदन पढ़ते हैं, मंदन को अंग्रेजी में कहा जाता है रिटार्डेशन। क्या कहा जाता है, रिटार्डेशन। यहाँ पर जैसे सूत्र हम लोग का आया था, ए बराबर प्रारंभ अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समयांतराल।
ये सूत्र था v माइनस यू अपान टी। अब जब वेग में परिवर्तन होता है और वेग क्या है, घटता है, जैसे ये कोई वस्तु है, इसका यहां पर प्रारंभिक वेग u का मान 70 मीटर प्रति सेकेंड है और इस बिंदु पर 5 सेकेंड बाद अंतिम वेग इसका हो जाता है 90 मीटर प्रति 90 नहीं 50 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ आप देख रहे हैं प्रारंभिक वेग ज्यादा है और अंतिम वेग क्या है, कम है। तो वेग में परिवर्तन जो हो रहा है ये क्या हो रहा है, कमी हो रही है वेग में। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, अंतिम वेग v माइनस यू अपान टी। यहां से ए का मान क्या आएगा, v हमारा कितना है 50 मीटर प्रति सेकेंड माइनस प्रारंभिक वेग 70 मीटर प्रति सेकेंड अपान टाइम कितना है, टाइम पीरियड है आपका 5 सेकेंड। ए का मान यहाँ पे अब 70 में से 50 में 70 तो घटेगा नहीं, घटेगा तो क्या है निगेटिव साइन आएगा माइनस। 70 में से 50 घटाएंगे कितना बचेगा 20, और मीटर तो यहाँ ऊपर रहेगा और सेकेंड एक नीचे आ जाएगा, तो सेकेंड और सेकेंड मिलके क्या बना देंगे, सेकेंड स्क्वायर बना देंगे। जो यहाँ देख रहे हैं कि त्वरण हमारा निगेटिव आया है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, मंदन कहा जाता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, मंदन। और इसका मान आया है -20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये मंदन और त्वरण। अभी यहाँ देख रहे हैं कि जो हमारा मंदन आया है ये त्वरण, यहाँ पे क्या आया -20 और यहाँ से नीचे क्या है 5 और मात्रा क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब 5 से क्या बार में कटेगा 4 बार। यहाँ पे जो मंदन आया -4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आ गया। ये मंदन जो होता है ये ऋणात्मक त्वरण होता है। और इसी तरह इस चैप्टर से संबंधित अगले जो टॉपिक है वो आपको अगले क्लास में मिलेगी। अगर इस टॉपिक पे कोई भी अगर डाउट हो आपको तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। आप इस चैनल के माध्यम से WCS के बारे में इंस्ट्रक्टर मैं उत्तम कुमार आपको पुनः अगले क्लास में मिलूंगा अच्छे अच्छे प्रश्नों के साथ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।